नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण का मतदान आज जारी है। 4 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछली बार इनमें से 17 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 13 पर कांग्रेस, 3 पर वाम मोर्चा और 1 पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, जबकि टीएमसी को 19, कांग्रेस को 5 क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। टीएमसी ने एक बार फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। बहरामपुर के बूथ नंबर 267 पर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यहां केंद्रीय सुरक्षा बल मतदाताओं को धमका रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी निष्क्रिय है और टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमका रही है। इसके अलावा बहरामपुर बूथ नंबर 241 पर टीएमसी ने कहा है यहां सीआरपीएफ के जवान टीएमसी के पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन में नहीं जाने दे रहे हैं। भारत में एक दिन में 3,79,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार दूसरे दिन 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पिछले एक दिन में देश में 3,645 लोगों की जान गई, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 2,04,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामले 30,84,000 के पार हो गए हैं। वहीं पिछले एक दिन में 2,69,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में 17,68,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में अभी तक कुल हुई टेस्टिंग का आंकड़ा 28,44,71,000 के पार हो गया है। रूस से रवाना की गई 2 उड़ानें भारत पहुंच चुकी हैं। ये विमान 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर और 22 एमटी की दवाएं लेकर भारत पहुंचे हैं। वहीं आज अमेरिका की ओर से भी मदद की पहली खेप भारत पहुंचेगी। इसमें कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट और N95 मास्क जैसी मदद शामिल है। अमेरिका ने कहा कि वो भारत के लिए $100 मिलियन की मदद भेजने जा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके भारत को छोड़ दें। जारी की गई एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो भारत की यात्रा ना करें और जो नागरिक भारत में हैं वो जल्द से जल्द भारत को छोड़ दें। अमेरिका ने कहा कि 14 सीधी उड़ानें भारत और अमेरिका के बीच हैं और बाकी सेवाएं जो यूरोप के जरिए जोड़ती हैं। फेसबुक इंडिया ने यह माना है कि उसने वायरल हो चुके #रिजाइन मोदी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। उसने सफाई देते हुए कहा है यह गलती से हो गया था और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने उनसे नहीं कहा था। फेसबुक ने कहा कि #रिजाइन मोदी को सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था, उसके बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया था। कंपनी का कहना है कि बीच बीच में अलग अलग कारणों से कुछ पोस्ट ब्लॉक किए जाते हैं। ये कभी ऑटोमेटेड सिस्टम से ब्लॉक होते हैं तो कभी इसे कोई कर्मचारी ब्लॉक करता है। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के ठीक पहले #रिजाइन मोदी ट्रेंड कर रहा था। कोरोना महामारी से निपटने के सरकार के कामकाज से तरीके से गुस्साए लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे। मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ये परमबीर सिंह ही थे जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उनसे हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी के टीआरपी घोटाले को उजागर किया था और उसकी शुरुआती जांच भी की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।